हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BSOC 133 सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ करवाऊंगी। गाइस, मैं ना इस बुक में आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 4 to 5 क्वेश्चंस में एक वीडियो में कवर करती हूँ, और जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और थोड़ा बहुत उन क्वेश्चंस के लिए हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि जिससे कि आप आंसर को एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएँ। सो ऐसे ही हमने ना इस बुक में टोटल 4 ब्लॉक्स आपको दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको 2 ब्लॉक कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। आज हम इसके थर्ड ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको थर्ड ब्लॉक ही करवाऊँगी। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम ब्लॉक 4 को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा ब्लॉक 3 है जो कि मैक्स वेबर से रिलेट करता है। इसमें 3 यूनिट्स आपको दे रखी हैं और इन 3 यूनिट्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो वही क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। और वो क्वेश्चंस, सबसे पहले तो मैं आपको वो लिस्ट दिखा देती हूँ। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए इतनी वीडियो इनफ है, आपको ज़्यादा पूरी लास्ट तक देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरा कंप्लीट देखना है तो भी आप देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सो देखिए, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कोड है BSOC 133। लास्ट अगर आपने वीडियो देखी हो तो मैंने ये क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए थे, आज हम उसके बाद ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ मैक्स वेबर। ये यूनिट 7 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 88 और 89 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। और हियर यू कैन सी, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो मैक्स वेबर है ना, आपको उनके बारे में बताना है, उनका बर्थ, उनकी स्कूलिंग, उनकी थ्योरीज़, कहाँ कहाँ वो गए, क्या क्या उन्होंने लाइफ में किया, कहाँ कहाँ उनकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ थी, क्या क्या चीज़ें उन्होंने सोसाइटी को दी। तो ये सब चीज़ें आपके पास में किसी की भी थिंकर स्कॉलर के बायोग्राफिकल स्केच के फॉर्म में आपको लिखने होते हैं। जैसे कि मैक्स वेबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका बर्थ दे रखा है, कहाँ के थे ये बता रखा है, तो ये पॉइंट्स आपको लिखना है। ये इनका पर्सनल, इनके बारे में पर्सनल लेवल पे बता रखा है, इनके पेरेंट्स क्या करते थे, कहाँ से ये बिलोंग करते थे, इसके अलावा इनकी जो लाइफस्टाइल थी वो कैसी थी, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ये यूनिवर्सिटी में कहाँ पे पढ़े, इन्होंने इकोनॉमिक और लीगल थ्योरी में स्टडी करी बर्लिन से। इसके अलावा इन्होंने बाद में जूरिप्रूडेंस भी सीखा, PhD करी ऑन थीसिस हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज़ पे। ये सब पॉइंट्स आपको इनके बारे में बता रखे हैं कि इनका क्या बैकग्राउंड रहा था, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा था। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझा रखे हैं इनके बारे में। कुछ इसके अलावा इनके कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे राइटिंग ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री है। ये पॉइंट्स को ना एक बार आप रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ से आपको 7 to 8 पॉइंट्स को पिक करके इनका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा राइटिंग इनकी बेस थी ऑन एम्पेरिकल स्टडीज़ ऑन रूरल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर कंडीशंस, ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा इनकी बहुत सारी राइटिंग जो जर्नल सोशियोलॉजी है उससे रिलेटेड भी थी। उसमें क्या क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इन्होंने कल्चरल साइंस के ऊपर भी अपनी कुछ राइटिंग्स, थ्योरीज इन्होंने दी थी, तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। और एट लास्ट यहाँ पे आपको बता रखा है कि 1920 में इनकी डेथ हो गई थी और इनकी एज 56 थी। इतनी सी छोटी सी उम्र में ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट कर ली थी। और इनकी डेथ की वजह कहीं ना कहीं फीवर बता रहा है, जो कि बाद में निमोनिया में कन्वर्ट हो गया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको इनके बारे में पता होने चाहिए। सो ये इनका बायोग्राफिकल स्केच था। और इसके अलावा इस यूनिट 7 से मुझे एज सच कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो मैंने नहीं बताया आपके लिए। बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इज़ What are the 4 ideal types of social actions stated by the Max Weber? ये यूनिट 8 का क्वेश्चन है। पेज नंबर 114 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो चलिए पहले तो पेज नंबर 114 पे पहुंच जाते हैं। ये देखिए गाइस, ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये आपका चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन है। What are the 4 ideal types of social actions stated by Max Weber? यहाँ पे ना, जैसे ये आपका चेक योर प्रोग्रेस लास्ट है, इसके बाद में यहाँ पे लेट सम अप दे रखा है, और उसी के बाद में यूनिट के लास्ट में आपको कुछ की पॉइंट्स दे रखे होते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं।
मैक्स वेबर हैज़ टॉक्ड अबाउट 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस, और वो 4 एक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ रैशनल एक्शन विद रेफरेंस टू गोल, सेकेंड वन इज़ रैशनल एक्शन विद रेफरेंस टू वैल्यू, थर्ड वन इज़ अफेक्टिव एक्शन, फोर्थ वन इज़ ट्रेडिशनल एक्शन। तो यहाँ पे आपको 4 टाइप ऑफ एक्शन दे रखे हैं। फिर इसके बाद में ना यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि आप इसमें क्या पॉइंट्स को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे रैशनल एक्शन विद रेफरेंस टू गोल है, इसमें आप लिख सकते हैं एक्शन ऑफ द कलेक्टर हु मेक्स प्रिपरेशन फॉर कमिंग इलेक्शंस, एक्शन ऑफ द सोल्जर्स हु रिस्क हिज लाइफ फॉर वंस कंट्री। यहाँ पे सोल्जर की रिलेटेड किया गया है, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड आपको बात करी गई है। नेक्स्ट अफेक्टिव एक्शन में क्या है, कुछ अब्यूज़ है या किसी ने कुछ गलत बोला किया हो तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट टाइप में हो गया। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये 4 टाइप ऑफ सोशल एक्शंस यहाँ पे मैक्स वेबर ने बताए थे और इनके बारे में आपको इस आंसर में लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिफाइन पावर। ये यूनिट 9 का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 9 के आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और तीनों एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 116 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पावर, यूनिट 9 का है, पेज नंबर 116। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पावर को डिफाइन करना है। तो पावर का बेसिकली मीनिंग क्या हो गया? स्ट्रेंथ और कैपेसिटी टू कंट्रोल। तो कोई भी आपकी स्ट्रेंथ है या किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कैपेसिटी, ऑर्डिनरी लेवल पे अगर पावर की डेफिनेशन करें तो वो ये होती है। यहाँ पे मैक्स वेबर ने पावर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं सोशल रिलेशनशिप के साथ में। और यहाँ पे आपको ना सिर्फ पावर की नॉर्मल डेफिनेशन नहीं देनी है, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने सोशल रिलेशनशिप दिया है तो ये चीज़ आपको बतानी है। इसके अलावा जो इम्पैक्ट है पावर का वो बहुत सारी सिचुएशन में आता है। इसके अलावा ये डिपेंड करती है ऑन द कैपेसिटी ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज पावर। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे पावर से रिलेटेड लिखने हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और फिर इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसी का ही सेकंड पार्ट है। व्हाट आर द 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ पावर। अगेन ये भी आपका यूनिट 9 का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पावर। यहाँ पे आपको 2 सोर्सेज पावर के दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ पावर विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्सिलेशंस ऑफ इंटरेस्ट दैट डेवलप इन अ फॉर्मली फ्री मार्केट। जैसे अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर कंट्रोल सप्लाई ऑफ देयर प्रोडक्शन इन द मार्केट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया, एक इंडिविजुअल लेवल पे हो गया जहाँ पे जो जितने भी सेल्समैन थे उन्होंने जो शुगर है, चीनी है, उसके प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर लिया, उसकी सप्लाई पे रोक लगा दी, जिससे कि वो जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है मार्केट में जिस चीज़ की कमी होती है ना, तो जो ये कैपिटलिस्ट लोग होते हैं ये उस चीज़ को होल्ड कर लेते हैं और फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस रेट को मार्केट में बढ़ा के बेचते हैं, क्योंकि लोगों की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली लोग उसको खरीदेंगे। और ये चीज़ आपने कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखी होंगी कि जहाँ पे क्या था, सैनिटाइज़र, मास्क इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो लोगों ने इसके रेट प्राइजेस अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिए थे और पता था कि नीड है, लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो इसकी वजह से भी काफ़ी गंदी तरीके से ये बिज़नेस स्प्रेड हो गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आर्मी या जवान इज़ ऑब्लिग टू ओबे द कमांड टू हिज ऑफिसर। तो ये भी आपके पास में एक सोर्सेज ऑफ पावर है, जैसे पोस्ट के अकॉर्डिंग जो पावर आई। तो यहाँ पे 2 तरीके की पावर आपको यहाँ पे बता रखी है। तो यहाँ पे 2 सोर्सेज हैं आपके पास में पावर के। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th आता है, पॉइंट आउट 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अथॉरिटी। ये भी आपका यूनिट 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉरी। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको बताने हैं अथॉरिटी के। तो यहाँ पे देखिए ये आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है जो कि अथॉरिटी से रिलेट करते हैं, जैसे कि एंड इंडिविजुअल रूलर, ये रूलर हो चाहे मास्टर हो, और अ ग्रुप ऑफ रूलर और मास्टर, एंड इंडिविजुअल ग्रुप दैट इज़ रूल्ड। इसके अलावा द विल ऑफ द रूलर ऑफ टू इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ द रूल विच मे बी एक्सप्रेस थ्रू कमांड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे अथॉरिटी से रिलेटेड एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। इसके अलावा जो अथॉरिटी है इसको भी आपको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, किसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है, अथॉरिटी इज़ रिलेटेड टू डोमिनेशन और कमांड। जैसे आपने पढ़ा था, जब कास्ट वगैरह पढ़ी होंगी आपने, जब मैंने आपको पहले वीडियोस में पढ़ाया है, तो वहाँ पे क्या है, जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, वो ना जो लोअर कास्ट थी या जो ज़मींदार थे, जो
लोगों से, किसान थे जो स्लेव्स थे, उनसे जो काम करवाते थे, उनको ना बहुत ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, डोमिनेशन होता था उनके बीच में, भेदभाव बहुत तरीके का देखने को मिलता था। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अथॉरिटी से रिलेटेड हैं। तो यही पॉइंट आपको इस आंसर में देने हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन आपके यूनिट 9 से हैं और आपस में रिलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन पावर, सेकेंड वन इज़ व्हाट आर द 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ पावर, एंड थर्ड वन इज़ पॉइंट आउट 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अथॉरिटी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है मेंशन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी। ये यूनिट 9 का क्वेश्चन है। 122 एंड 123 पेज नंबर पे इसको आंसर आपको मिलेगा। ये रहा, देखिए। चलिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन देखिए आपका चेक योर प्रोग्रेस का है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मेंशन इन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका चेक योर प्रोग्रेस का ही है। इसमें भी आपको इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं ऑफिशियल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट दे रखा है। अब यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक आइडल टाइप होता है जिसका बेसिकली एक लीगल अथॉरिटी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको दे रखे हैं। एक्टिविटीज़ विच कंप्रोमाइज ब्यूरोक्रेसी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफिशियल इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़। There is a stable or regular system by which officials are vested with authority. There are strict and methodological procedures which ensure that officials perform their duties and देखिए ये जो है ना ब्यूरोक्रेसी बेसिकली एक लीगल प्रोसेस से रिलेट करता है। जैसे कि मानिए कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए पनिशमेंट है। हमारे पास लीगल प्रोविजंस होते हैं जिसकी हेल्प से हमें जस्टिस मिलता है। तो ये जो चीज़ है ना ये आपको यहाँ पे इस पॉइंट में लिखनी है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे आपको फीचर्स बता रखे हैं जो ब्यूरोक्रेसी है, इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन ये आपके क्वेश्चन की नीड नहीं है। बट हाँ, ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफिशियल्स इन ब्यूरोक्रेसी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स होते हैं इन्जॉय हाई स्टेटस इन सोसाइटी, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका एक हाई स्टेटस है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसके अलावा ये जस्टिस से, लीगल प्रोसीजर से रिलेट करते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल रिसीव सैलरीज नॉट इन अकॉर्डेंस विद प्रोडक्टिविटी बट स्टेटस। इनकी सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है। हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं, ये हाई रैंक सैलरीज होती हैं इनकी। ऑफिसर्स तो नहीं होते लेकिन हाँ ये हाई रैंक पर रैंकर्स होते हैं, हाई रैंक सैलरीज होती हैं। ऑफिशियल इंजॉय गुड करियर प्रोस्पेक्ट्स और दे कैन मूव फ्रॉम द लोअर रंग्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स लीडर टू द हायर वंस। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे ऑफिशियल पोजीशंस आपको यहाँ पे समझा रखी हैं। इसके अलावा जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है, यूनिट ख़त्म होती है, तो लास्ट में यहाँ पे आपको कुछ दे रखे हैं पॉइंट्स। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी के दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी की यहाँ पे आपको दे रखी हैं। तो इसकी हेल्प से भी आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये देखिए यूनिट 9 हो गई कंप्लीट। वेट अ मिनट, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ये टोटल 7 क्वेश्चंस है जो मैंने अभी आपको करवा दिए हैं। बाकी एक बार इंडेक्स पे लेके चलती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये हमारा ब्लॉक 3 है जो कि यूनिट 9 तक कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक बचा है जिसकी वीडियो मैं कल रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। मोस्ट प्रॉबली परसों तो डेफिनेटली मैं कर ही दूंगी, थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है गाइस। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको नेक्स्ट कौन से एग्ज़ाम की वीडियो चाहिए और उस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम कब है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।